यूक्रेन में युद्ध के 3 महीने पूरे होने के बाद कई अहम इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। इनमें एक है डॉनबस। रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाले डॉनबस पर अब ज़ेलेंस्की राज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लेने के लिए पुतिन के बेहद करीबी लड़ाके ने आखिरी चढ़ाई की शुरुआत कर दी है। डॉनबास से ज़ेलेंस्की राज आउट, रूस के कब्जे का काउंटडाउन। यूक्रेन में रूस के हमले के 3 महीने बाद उसका डॉनबास शहर ज़ेलेंस्की के हाथ से फिसलने वाला है। रूस की सेना अब इस शहर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने के लिए बस कुछ कदम की दूरी पर है। यानी आने वाले कुछ घंटों में डॉनबास शहर से ज़ेलेंस्की राज का अंत होने वाला है। पूर्वी यूक्रेन के इस अहम शहर को हथियाने के लिए रूस ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है और उसका पूरा फोकस अब इसके सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर है, क्योंकि सेवेरोडोनेत्स्क शहर लुहांस्क प्रांत का सबसे बड़ा शहर है और अभी भी इस पर यूक्रेन का कब्जा है। यानी अब पुतिन और उसकी सेना का टारगेट इस शहर को अपने कब्जे में लेना है और अगर सेवेरोडोनेत्स्क शहर उनके कब्जे में आ गया तो डॉनबास पर रूस के कब्जे को कोई नहीं रोक पाएगा। पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर को जिम्मेदारी। रमजान कादिरोव करेंगे कब्जे का सपना पूरा। यूक्रेन के लिए दूसरी डरावनी बात यह है कि सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर पुतिन के उस वफादार सिपाही ने गिद्ध की तरह अपनी नजर गड़ाई हुई है, जिसके कंधों पर यूक्रेन के मारियुपोल शहर का भी जिम्मा था। और मारियुपोल का हश्र क्या हुआ है वो दुनिया के सामने है। सेवेरोडोनेत्स्क को अपना अगला टारगेट बनाने वाले पुतिन के यह खासम खास हैं रूस के चेचन्या इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव, जो कि पुतिन को मारियुपोल का तोहफा देने के बाद सेवेरोडोनेत्स्क को भी जीतने की फिराक में लगे हुए हैं। और इसलिए खतरा ये है कि कहीं रूस सेवेरोडोनेत्स्क शहर का भी हाल वही न करे जैसा उसने मारियुपोल का किया था। मतलब पहले तो शहर को चारों तरफ से घेर लो और फिर हथियार डालने पर मजबूर कर दो। रमजान कादिरोव पर सेवेरोडोनेत्स्क शहर को कब्जे में लेने की सनक सवार है और उन्होंने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर खुला ऐलान तक कर दिया है कि रूस की सेना लिसिचांस्क शहर में घुस चुकी है। लिसिचांस्क लुहांस्क प्रांत में ही आने वाला एक दूसरा शहर है जो कि सेवेरोडोनेत्स्क के बिल्कुल बगल में है। यानी रमजान कादिरोव और उनके लड़ाके सेवेरोडोनेत्स्क शहर की दहलीज पर लाव लश्कर लिए तैयार खड़े हैं और किसी भी वक्त वहां मारियुपोल की तरह खूनी खेल शुरू हो सकता है। सेवेरोडोनेत्स्क में भीषण बमबारी, हमले में दर्जनों लोगों की मौत का दावा। सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर रूस की तरफ से लगभग 24 घंटे बमबारी हो रही है। तो गोले और मिसाइलें दाग दाग कर रूस ने वहां जबरदस्त हमला बोला हुआ है। यहाँ तक कि रूस की सेना डॉनबास के सेवेरोडोनेत्स्क शहर के इतने करीब पहुंच चुकी है कि वहां मोर्टार तक गिरा रही है। इलाके के गवर्नर का तो दावा है कि रूस आम लोगों को भी अपना निशाना बना रहा है और उसके हमलों में कम से कम 1 दर्जन लोग मारे गए हैं, जबकि वहां के कुछ गांव और छोटे शहर अब बचे ही नहीं हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है और यूक्रेन की सेना के पैर शहर से लगभग उखड़ चुके हैं, जबकि इस शहर पर कब्जे के लिए रूस के खूंखार लड़ाकों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 तरफ से हमले की तैयारी में रूस। यूक्रेन की सेना पर मंडराया खतरा। इसी वजह से रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस ने लिसिचांस्क शहर को हथिया लिया तो सेवेरोडोनेत्स्क भी रूस के कब्जे में आ जाएगा और फिर लुहांस्क का पूरा इलाका
रूस की मुट्ठी में होगा। बताया गया कि यूक्रेन की फौज को घेरने के लिए रूस की सेना 3 दिशाओं से सेवेरोडोनेस्क और लिसिचांस्क की तरफ बढ़ रही है। रूस की सेना की स्पीड और तैयारी देखकर डिफेंस एक्सपर्ट्स तो सीधी चेतावनी तक दे चुके हैं कि यूक्रेन की सेना बहुत बड़े खतरे में है। उन्हें इस बात का डर है कि यूक्रेन अब शायद रूस का सामना नहीं कर पाएगा और डॉनबास का किला ढह जाएगा। यूक्रेन के खिलाफ पूरी ताकत से उतरे रूस के हथियारों पर अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से रणभूमि में रूस के टैंक, उसके फाइटर प्लेन तबाह हो रहे हैं, उससे रूस के हथियारों की बिक्री पर असर पड़ सकता है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक देश है। हांगकांग के एक अखबार का दावा यह है कि रूस से हथियार खरीदने वाले देश अब ये सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि वहां से हथियार खरीदे जाए या फिर नहीं। जेवलिन मिसाइल से, कभी रॉकेट लॉन्चर से, कभी गोलाबारी से, युद्ध के दरमियान आई बर्बादी की ये तस्वीरें रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए महंगी साबित होने वाली है, क्योंकि जिन टैंकों को रूस की आन बान शान कहा जाता है वो एक ही अटैक में जमींदोज हो जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की की फौज बहुत सस्ते में रूस की बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना रही है। आलम यह है कि हल्के से भी अटैक के बाद ये टैंक सरेंडर हो जा रहे हैं। आसमान में उड़े फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर तबाह होने की कई तस्वीरें आई, जिनके बाद रूस के हथियारों पर सवाल उठने लगे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन में हमले के समय रूसी हथियारों के खराब प्रदर्शन की वजह से उससे टैंक और गोला बारूद खरीदने वाले देश कन्नी काटने के मूड में हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देश वियतनाम से लेकर म्यांमार और इंडोनेशिया तक नया ठिकाना तलाश रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि हथियारों के स्पेयर पार्ट्स खरीदार देश उत्तर कोरिया या भारत का रुख कर सकते हैं। रूस का सबसे बाहुबली माने जाने वाला T-90M टैंक जरा से हमले में निस्तनाबूद हो रहे हैं। हालात ऐसे बने कि यूक्रेन रूस के टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। इरपिन, बूचा, खार्किव, खेरसान, जहां भी यूक्रेन ने मिसाइल से पलटवार किया, इस टैंक के पुर्जे ध्वस्त हो गए। चंद सेकंड में सड़कें ऐसे दिखने लगी मानो रूस के टैंकों का कब्रिस्तान हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेवा में देश के सबसे उन्नत टैंकों में से एक T-90M यूक्रेन में तैनात किए जाने के कुछ ही दिनों बाद नष्ट हो गया था। यूक्रेन के पत्रकार ने बाकायदा ट्वीट करके टैंक की तबाही की तस्वीरें पोस्ट की। क्योंकि रक्षा मंत्रालय का दावा है कि जिस समय रूसी टैंक यूक्रेन में आए थे, उनको एक हफ्ते के अंदर ही मार गिराया गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का यह भी दावा है कि जो रूस की शक्तिशाली छवि बनी थी, वो 2.5 महीनों के युद्ध में खराब हो चुकी है। साथ ही रूस के सैनिकों और उनके हथियारों के प्रदर्शन से लोगों का भरोसा उठ रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका से मिले जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन के सैनिक रूस के भारी भरकम टैंक और कई बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करते दिखे। युद्ध के दौरान रूस का T-90 हो, T-72 हो या फिर T-80, सभी जेवलिन के एक्शन के आगे नतमस्तक करते दिखे। इतना ही नहीं, जंग के दौरान स्वीडन से मिले मात्र 17 लाख के रॉकेट से यूक्रेन ने रूस का करोड़ों का T-90 टैंक तबाह कर दिया था। Is in the works. Noted. पश्चिमी मीडिया दावा कर रही है कि युद्ध में रूस की सेना को बेहद नुकसान हुआ है। रूस के अब तक 1197 टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन ने 199 एयरक्राफ्ट, 390 ड्रोन और 160 हेलीकॉप्टर नष्ट करने का दावा किया। 528 आर्टिलरी सिस्टम और 87 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर सिस्टम को बर्बाद करने का दावा किया गया।
इतना ही नहीं, पिछले महीने रूस को एक और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था जब उसका काला सागर फ्लैगशिप मॉस्कोवा यूक्रेन की मिसाइल की चपेट में आने के बाद डूब गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। दुनिया में हथियारों की बिक्री में रूस का 20% हिस्सा है। 2016 से 2020 के बीच रूस ने 45 देशों को 28 अरब डॉलर के हथियार बेचे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस हथियारों का बहुत बड़ा निर्यातक है, लेकिन यूक्रेन युद्ध में उसके हथियारों के खराब प्रदर्शन के बाद उसकी साख पर सवाल जरूर उठा है। ऐसे में अगर उससे हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले देश शायद दोबारा सोचें कि रूस के हथियार खरीदे जाएं कि नहीं। दावा किया गया है कि यूक्रेन में रूस के हथियारों का बुरा हाल उनकी बिक्री पर बड़ा असर डाल सकता है, जो कि रूस के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश के माथे पर पसीना ला देने वाली खबर है। रूस के जैसे हथियार यूक्रेन में बुरी तरह से तबाह हुए हैं, उनमें से ज्यादातर को साउथ ईस्ट एशिया के देश वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया और इंडोनेशिया खरीदते हैं। अब डिटेल जानकारी हम आपको देते हैं, जिनमें वियतनाम रूसी टैंकों का एक बड़ा खरीदार देश है। वही टैंक जो यूक्रेन की जंग में जैवलिन मिसाइलों को निशाना बनाकर धराशायी हो गए, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार जैसे देश बड़े पैमाने पर रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स खरीदते हैं। लेकिन अब दावा यह किया जा रहा है कि इन देशों ने रूस से हथियार खरीदने पर दोबारा सोचना शुरू कर दिया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि वियतनाम रूस के सबसे आधुनिक सुखोई विमान Su-35 को खरीदे या नहीं, इस पर वो फिर से विचार कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया है कि 7 अप्रैल को उसकी सेना ने रूस के इस विमान को मार गिराया था। और माना तो ये भी जा रहा है कि इसी खबर के सामने आने के बाद वियतनाम रूस से विमान लेने पर असमंजस की स्थिति में फंस चुका है। रूस में पश्चिमी हथियारों का खौफ बढ़ता जा रहा है। चेचन कमांडर रमजान कादरिव के बाद अब रूस ने भी पश्चिमी देशों को आगाह कर दिया है और साफ साफ कहा गया है कि पश्चिमी हथियारों से संघर्ष और ज्यादा बढ़ेगा और इसके जद में पश्चिमी देश भी आएंगे। रूस का तर्क यह है कि ये पश्चिमी हथियार उनके क्षेत्र में हमला करने में सक्षम है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पश्चिमी हथियार, रूसी सेना में कोहराम। यूक्रेन में पश्चिमी हथियारों की मौजूदगी से युद्ध का पूरा समीकरण ही बदल गया है। यूक्रेनी सेना के पलटवार से रूस के टैंक राख में बदल गए। आगे बढ़ती रूसी सेना को बैकफुट पर आना पड़ा। दिन हो या रात, रूस की सेना पर कई जगह यूक्रेनी सैनिक भारी पड़ते दिखे। अब खबर है कि यूक्रेन को अमेरिका आधुनिक रॉकेट लॉन्चर भेजने की तैयारी कर रहा है। एक खबर के मुताबिक बाइडेन प्रशासन कीव को M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के साथ आपूर्ति करने पर विचार कर रहा है, जो कि 300 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकता है। इस हथियार को बेहद संवेदनशील बताया जा रहा है। पश्चिम से चिढ़े पुतिन। पश्चिमी हथियारों से रूस चिढ़ा हुआ है। पोलैंड के रास्ते लगातार यूक्रेन सेना को आधुनिक हथियार मिल रहे हैं, जिसके जरिए रूसी सेना पर घातक और सटीक हमले हो रहे हैं। रूस कई बार इन हथियारों को निशाना भी बना चुका है, लेकिन अब रूस इन हथियारों को बड़ी चुनौती मानने लगा है। रूस ने कहा है, पश्चिमी हथियारों से संघर्ष बढ़ेगा। यूक्रेन को सप्लाई हो रहे हथियार रूसी क्षेत्र पर हमला करने में सक्षम है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में लगातार पश्चिमी हथियार पहुंच रहे हैं। इससे बचने के लिए रूस को S-300V एंटी-क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी तैयार करना पड़ा है। इसका वीडियो खुद रूस की सेना की ओर से जारी किया गया, जिसमें एंटी-क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया जा रहा है। रमजान कादरिव का सरेंडर। यूक्रेन में चेचन कमांडर रमजान कादरिव की सेना की बेरहमी और खौफ किसी से छिपे नहीं है। कादरिव कई बार दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर चुका है कि उसके लड़ाके कितने बेरहम और खतरनाक हैं। इसके लिए कादरिव ने कई बार ऐसे वीडियो का सहारा लिया, जिसमें उसके लड़ाके यूक्रेन की सेना पर जोरदार हमले करते दिखाई दिए। और ऐसे ही वीडियो के जरिए उसने कई बार ये भी दावा किया कि उसके लोग कभी हार नहीं मानते। लेकिन अब खबर है कि रमजान कादरिव को खुद
यूक्रेन युद्ध में हार का डर सताने लगा है। उसी काद्रिव को जिसने अपने लड़ाकों को हमेशा दुश्मनों को पूरी तरह कुचल देने का पाठ पढ़ाया है, हमेशा ये सिखाया कि दुश्मन पर हमला ऐसे करो कि वो नेस्तनाबूद हो जाए, उसी काद्रिव ने ये स्वीकार किया है। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण मुश्किल होता जा रहा है। रमजान काद्रिव की हेकड़ी तब निकली जब यूक्रेनी सेना ने जोरदार पलटवार करना शुरू किया। इसमें नेटो समेत कई देशों से मिल रही मदद का बड़ा योगदान रहा। उन देशों से मिल रहे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन के सैनिक रूस की सेना और चेचन लड़ाकों से जोरदार मुकाबला कर रहे हैं, जिससे रूस के पैर ठिठक गए और रमजान काद्रिव कांप उठा, जिससे काद्रिव ये कहने लगा कि अब जंग यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो से हो रही है।